नमस्कार दोस्तों, बागड़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारे मारवाड़ के इतिहास के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। हमने मेवाड़ का इतिहास, चौहान का इतिहास, इसके अलावा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास हमने एमसीक्यू के माध्यम से आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूं आपने हमारी पूरी की पूरी क्लासेज पहले देख ली होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे मारवाड़ के जो इतिहास के जो सवाल बचे हुए हैं उनको आज हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हम जो अपना कछवाहा वंश का इतिहास है उसके जितने भी एमसीक्यू हैं वो पूरे करेंगे। तो जल्दी से देरी ना करते हुए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारे की तरफ। पहला सवाल आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। अब बताओ, बीकानेर का जो शासक राय सिंह था उनका शासनकाल कौन सा था? 1556 से 1605, 1574 से 1610, 1571 से 1608, 1574 से 1612। सब लोग आंसर करेंगे, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। जिसका भी आंसर अगर सही होता है वो अपनी पीठ 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 को थपथपाएगा और जिसका गलत होता है वो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेगा। घबराना किसी को भी नहीं है, किसी को इतना ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है। यदि उसके आंसर सभी के सभी सही भी हो जाए तो ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उसको क्या करना है, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहना है और जाओ अपने अपने डेली डेली जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। तो देखो इसका आंसर क्या है, 1574 से 1612 ईस्वी के बीच बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। और देखो आपको जो पहला ऑप्शन में 1556 से 1605 जो शासनकाल है वो एक्चुअल में अकबर का शासनकाल है जो इसमें दे रखा है। बाकी ये सब अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं के शासनकाल दिए हुए हैं। ठीक है, हमको बीकानेर के राय सिंह का शासनकाल जानना था, वो पता हमको चल गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? आपको पता है चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। ये अंत तक लड़ते रहे पर इन्होंने अंत तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जब अकबर ने अपना अभियान इनको दबाने के लिए, इनको पकड़वाने के लिए भेजा तो किस शासक को मुगल सेना के साथ भेजा था? इस सवाल में पूछा जा रहा है। मेड़ता के जयमल को, आमेर के मानसिंह को, जैसलमेर के हर्राज को, बीकानेर के राय सिंह को। फटाफट से सब लोग आंसर करें, देखते हैं किस किस का आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। बीकानेर के राय सिंह को मुगल सेना के साथ भेजा गया था। किसके दमन के लिए? चंद्रसेन के दमन के लिए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? अब बताइए सब लोग, ठट्टा अभियान, बंगाल, दक्कन या मेवाड़? अगर आपने हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो इसका आंसर आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आंसर करो सब लोग, किस किस का आंसर आ रहा है। तो देखो मैं आपको आंसर बता दूं, बुरहानुल मुल्क के खिलाफ एक अभियान भेजा था। किसने? अकबर ने। तो उस अभियान का नाम क्या था? ठट्टा अभियान, जिसमें बीकानेर के राजा राय सिंह को भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1593 ईस्वी में भेजा गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। देखिए अकबर ने जोधपुर को जीत लिया था 1572-73 में, और किसके लिए सुपुर्द किया था? हमने ये सब चीज जोधपुर का आपको इतिहास में पढ़ाया है कि कौन कौन सा राजा आ रहा था। आप उस क्लास को दोबारा से देखें, रिवीजन करें। आपका बार बार रिवीजन करने से ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे आंसर करेंगे जल्दी सब लोग। वेरी गुड, सब लोग आंसर करेंगे। देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। शाबाश। तो इसका आंसर हम सब लोग देख लेते हैं क्या है। बीकानेर के राय सिंह। किसको सुपुर्द किया था अकबर ने जोधपुर? बीकानेर के राय सिंह के लिए सुपुर्द किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? बताइए कौन सा राजपूत शासक है जिसको राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, महाराजा राय सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? वेरी गुड, शाबाश। सब लोग आंसर करें, देखिए किसका आंसर सही आ रहा है। वेरी गुड। तो देखो इसका आंसर है
महाराजा राय सिंह। राजपूताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को इसलिए कहा जाता है कि इनके शासनकाल में बहुत ही तेज भयंकर अकाल पड़ा था, और उस अकाल के दौरान इन्होंने क्या किया था, दान दिया था, लोगों की सहायता की थी। पशुओं के लिए क्या खुलवाया था, पशुओं के लिए इन्होंने चारागाह, पानी की व्यवस्था करवाई थी। तो उस समय इनको क्या कहा गया, राजपूताने का कर्ण कहा गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या है, राव राय सिंह को राजपूताना का कर्ण किसने कहा। वीडियो में पूछा हुआ सवाल है 2021 में। बीठू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल। बताओ किसने कहा था राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण। वेरी गुड, सब लोग आंसर करें। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, मुंशी देवी प्रसाद ने राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्या है, बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। जहांगीर और शाहजहां, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, औरंगजेब और शाह आलम। सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी गुड। तो देखो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, क्या है, शाहजहां और औरंगजेब। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन कौन से मुगल शासकों के समकालीन थे, शाहजहां और औरंगजेब के। हमको ये याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी। बताओ, तीन चीजें इसमें पूछी है कि ये किसके लिए दी थी अकबर ने। राव मुकुंद सिंह, महाराजा राय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह या मान सिंह, किसके लिए दी थी। आप सब लोग ये आंसर करेंगे। वेरी गुड, सब लोग आंसर करेंगे, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। हम देखते हैं, देखो सब लोग बताएंगे आंसर, ठीक है। वेरी गुड, आंसर क्या है हम देख लेते हैं, महाराजा राय सिंह। तो राय की उपाधि अकबर ने किसके लिए दी थी, महाराजा राय सिंह के लिए दी थी। नूरपुर की जागीर दी थी और शमशाबाद की जागीर दी थी। वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतीरी की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया। 1640, 1648, 1644 और 1650। वेरी गुड। देखो मतीरे की राड की कहानी आपने सब लोगों ने सुनी भी होगी, मैं भी आपको बता देता हूं कि बीकानेर और नागौर की सीमा पर एक किसान के खेत में क्या लगा था, मतीरे की बेल लगी थी, और उस मतीरे की बेल फैल करके नागौर की सीमा से बीकानेर की सीमा में पहुंच गई। और जब वो मतीरा कहां जा लगा, बीकानेर के सीमा में जा लगा था, तो दोनों किसानों में इस मतीरे को लेकर के लड़ाई हुई, और ये लड़ाई आपस में सैनिकों तक पहुंच गई। उस समय कर्ण सिंह का शासन था, तो वो जो लड़ाई हुई थी उसको बोलते हैं मतीरेरी राड। और ये युद्ध कब लड़ा गया था, इसका आंसर आपसे पूछा है। ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी के अनुसार कब लड़ा गया था, इसका आंसर हम देख लेते हैं, क्या है, 1644 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, अगले के सवाल की तरफ चलते हैं, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी थी। राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव कर्ण सिंह या राव अनूप सिंह। बताइए, माही मरातिब की उपाधि औरंगजेब ने किसके लिए दी थी। आपको इसका आंसर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको यह सवाल जरूर याद कर लेना है, अगर आपको नहीं आता है तो। हम इसका आंसर देख लेते हैं, राव अनूप सिंह। किसको उपाधि दी थी औरंगजेब ने माही मरातिब की, राव अनूप सिंह को दी थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह या महाराजा अनूप सिंह। बताइए कौन था भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर का शासक। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अधिकांश लोग ऐसे सवालों को नहीं करके जाते हैं, और अंतिम जब पेपर होता है उनका, उसमें वो इनको छोड़ करके आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं, और उसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। हमको इनका आंसर बताना है। वेरी गुड दोस्तों, क्या आंसर है इसका, महाराजा शार्दुल सिंह। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था, महाराजा शार्दुल सिंह था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, भाटी कहां थे, जैसलमेर में, गोहिल मेवाड़ में, परमार मारवाड़ में, चालुक्य गुजरात में। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म इनमें से गलत है। तो आप सब लोग बहुत ही आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मारवाड़ में कौन से वंश का शासन था, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था, और बाकी के बाकी तीनों के तीनों सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं,
मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? मेवाड़ और मारवाड़ की जो संयुक्त सेना थी उसको पराजित कर दिया था किसने? मुगलों ने। और कब की थी और किस युद्ध में की थी? पानीपत 1556, तराइन 1192, देवारी 1680 या सुमेर 1544। आप सब लोगों ने इन युद्धों के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको देखो, पानीपत का 1556 का युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तराइन का 1192 में द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और गिरी सुमेल का युद्ध हमने पढ़ाई था, जो आपका शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। आपने सब, हमने जब पढ़ा था इतिहास को तो अच्छी तरीके से बताया था गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। जो दो सेनापति मारे गए थे उनका नाम आप याद करें, पुरानी वीडियो देखें जिससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? देवारी 1680। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? देवारी 1680। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तीन कथन सत्य होंगे, एक कोई गलत होगा। महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ किए गए। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। इसमें बताना है आपको कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, गजशाही सिक्के किसने स्टार्ट किए थे? महाराजा गज सिंह ने स्टार्ट किए थे, ना कि गंगा सिंह ने। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? शेरशाह व हुमायूं, शेरशाह एवं उदय सिंह, हाजी खां और उदय सिंह, मालदेव एवं मिर्जा हैदर। तो बताओ किसके बीच हुआ था हरमाड़ा का युद्ध? मैं आपको बताऊं, हाजी खान और उदय सिंह के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी खान की विजय हुई थी, उदय सिंह की पराजय हो गई थी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है आज का सवाल? मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंहा, राव दूहड़, राव अस्थान, राव रायपाल। बताइए, 1 3 2 और 4 सही है, 1 4 3 और 2 सही है, 1 3 4 2 सही है, या 1 2 3 4 ये लगातार क्रम सही है? बताइए सब लोग। तो मैं इसका आंसर आप सब लोगों को बताता हूं। ये आज का हमारा अंतिम सवाल है। इसी के साथ हमने मारवाड़ के जितने भी इतिहास के सवाल हैं आज पूरे कर लिए हैं। कल हम आमेर के कछवाहा वंश को पढ़ेंगे। तो ये जो चारों जो क्रम है ये लगातार है। पहले राव सिंहा, फिर राव दूहड़, फिर राव अस्थान और फिर राव रायपाल। ये चारों का चारों क्रम हमको पूछा जा सकता है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला था कि क्रोनोलॉजी को आप याद कर ले, अच्छी तरह से एक बार देख लें कि कौन सा राजा पहले था, कौन सा बाद में था। कि आपको सन उसका फिक्स भले ही याद ना रहे, परंतु उनका कालक्रम जरूर याद रहना चाहिए, जिससे आपके सवालों के करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आज की जो क्लास है वो खत्म होती है दोस्तों। देखो, आज के लिए आपका प्रैक्टिस सवाल आपके सामने है कि मारवाड़ के शाही घराने के संबंध में एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, बप्पा रावल, राणा कुंभा। ये आपके लिए आज का एक्सरसाइज के लिए जो मैंने सवाल दिया है, आप इसको करेंगे घर पे। कमेंट बॉक्स में सब आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या है। मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। जिस भी भाई ने, बहन ने इस हिस्ट्री को आराम से पढ़ा है वो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। बागड़ एकेडमी धीरे धीरे आपके लिए सारे एमसीक्यू के माध्यम से आपके लिए पूरा का पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। बस आप धैर्य रखें, धैर्य के साथ बागड़ एकेडमी के साथ बने रहें। मैं आपका इसी के साथ धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से जल्दी किसी ना किसी भर्ती में सेलेक्ट होंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।